कैसे नासा जैसी बड़ी स्पेस कंपनियां अपने रॉकेट स्पेस में भेजने के लिए एक प्राइवेट स्पेस कंपनी का यूज़ करती है और वो कौन सी प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी बनी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में मैं एक ऐसी प्राइवेट स्पेस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी बनी है। दोस्त, इस प्राइवेट स्पेस कंपनी को बनाने वाले मालिक का नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क बचपन में ही काफ़ी विजनरी और काफ़ी फोकस्ड पर्सन है। उनका जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के पेट्रिया शहर में हुआ था। इलॉन मस्क के फादर एरोल मस्क और उनकी मदर माया मस्क है। इलॉन मस्क के फादर एरोल मस्क एक बिजनेसमैन और एक इंजीनियर थे। बचपन से ही काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सन होने के कारण इलॉन मस्क के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मस्क की फैमिली में 3 चाइल्ड थे। एक इलॉन मस्क, उनके ब्रदर किम्बल मस्क और उनकी सिस्टर टोस्का मस्क थे। इलॉन मस्क की लाइफ में उनके ब्रदर किम्बल मस्क का काफ़ी बड़ा योगदान है जो हम इस वीडियो के आगे देखने वाले हैं। जब इलॉन मस्क 10 साल के हुए तो उन्हें अपना पहला कंप्यूटर उनके फादर एरोल मस्क ने दिया था। कंप्यूटर कैसा वर्क करता है, इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, इसके बारे में इलॉन मस्क को काफ़ी जिज्ञासा थी। इलॉन मस्क इंट्रोवर्ट पर्सन होने के कारण अपना ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में लगाते थे। इसी दौरान इलॉन मस्क ने कंप्यूटर के ऊपर सारी किताबें पढ़ ली थी। किताबें पढ़ते वक्त उन्हें कोडिंग के बारे में पता चला कि कोडिंग कैसे रहती है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए इलॉन मस्क ने 3 दिन के अंदर ही कोडिंग के बारे में सब कुछ समझ लिया था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने और कंप्यूटर पर कोडिंग करने में लगाते थे। जब इलॉन मस्क ने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स और इकोनॉमिक्स से कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद इलॉन मस्क को लगा कि जो मैं फ्यूचर चाहता हूँ, जो मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो ज़िंदगी चाहता हूँ, वो मुझे साउथ अफ्रीका में रहकर नहीं मिल सकती। इसीलिए इलॉन मस्क ने 1995 में यूएसए शिफ्ट होना बेहतर समझा। इलॉन मस्क ने 1995 में कैलिफोर्निया आ गए। वहां आने के बाद उनके ब्रदर किम्बल मस्क और इलॉन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर Zip2 करके सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया। ये सॉफ्टवेयर एक मैप की तरह वर्क करता था, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को दूसरी भाषा में कहे तो ये सिटी गाइड की तरह ये सॉफ्टवेयर वर्क करता था। इलॉन मस्क ने इस सॉफ्टवेयर को बना के काफ़ी नाम और काफ़ी पैसा कमा लिया था। ये सॉफ्टवेयर बड़े ही कम वक्त में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस हो गया था। इस सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी देखकर इलॉन मस्क ने इसे कंपैक्ट नाम की कंपनी $307 मिलियन में बेच दिया। इलॉन मस्क अपने 20s में ही मिलियनियर बन चुके थे। लेकिन इलॉन मस्क काफ़ी फोकस और काफ़ी विजनरी पर्सन है। वो एक ही जगह पर रुकने वाले पर्सन नहीं है। इलॉन मस्क ने अपना दूसरी अपॉर्चुनिटी बैंकिंग सेक्टर में देखी। दोस्तों, उस वक्त बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं था। मनी ट्रांसफ़र या फिर मनी विड्रॉ करने के लिए लोगों को बैंक में जाना पड़ता था और वहाँ काफ़ी सारी लाइंस लगी रहती थी। इलॉन मस्क ने इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर X.com करके कंपनी बनाई। ये कंपनी मनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का काम करती थी। इलॉन मस्क ने जब इस कंपनी को बनाया तब लोग इस कंपनी में अपना अकाउंट लिंक करने के लिए ज़्यादा हेजिटेट करते थे, ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर उनका भरोसा नहीं था। लेकिन कुछ ही वक्त में इस कंपनी ने बहुत बड़े माइलस्टोन हासिल कर लिए। 2 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर इस कंपनी के हो गए थे। इतना सारा कस्टमर का ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर आ गया था। ये कंपनी बड़े ही कम वक्त में काफ़ी फेमस और काफ़ी सक्सेसफुल बन गई थी। जिस तरह से Zip2 कंपनी बनी थी, उसी तरह से इस कंपनी ने भी बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया था। ज़्यादा कस्टमर होने के कारण इस कंपनी के ऊपर टेक्निकल काफ़ी लोड आने लगा और उसी वक्त कॉन्फिनिट नाम की और एक फाइनेंशियल कंपनी थी जो X.com की तरह ही वर्क करती थी। इसलिए इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी X.com और कॉन्फिनिटी में मर्ज करके पेपैल नाम की कंपनी स्थापित की, जिसे हम आज भी जानते हैं। इन दोनों के मर्ज होने के बाद इस कंपनी ने बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो गई और हज़ारों लाखों में लोग यहाँ पर आने लगे। इनकी कस्टमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। कस्टमर ज़्यादा होने के कारण इन दोनों कंपनी मर्ज होने के बाद भी टेक्निकल इशू काफ़ी ज़्यादा समस्या दे रहे थे। इसीलिए इलॉन मस्क ने इस कंपनी को eBay नाम की कंपनी को $1.6 बिलियन में बेच दिया था। इलॉन मस्क ने जब इस कंपनी को बेच दिया था उस वक्त इलॉन मस्क का इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर था। इस वजह से इलॉन मस्क को 11.7% का शेयर स्टेक मिला था और इसी वजह से इलॉन मस्क को $176
मिलियन डॉलर का यानी कि सबसे बड़ा अमाउंट इलॉन मस्क को इस eBay कंपनी ने पे किया था। पेपैल को बेचने के बाद इलॉन मस्क ने अपना अगला मिशन स्पेस ट्रांसपोर्ट को या फिर रॉकेट ट्रांसपोर्ट को काफ़ी चीपेस्ट बनाने के ऊपर रुक कर लिया। और इसी वजह से इलॉन मस्क ने दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट स्पेस एजेंसियां हैं उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि इलॉन मस्क को एक रीयूजेबल रॉकेट की तलाश थी। उन्हें पता चला कि रशिया के पास वैसा रॉकेट अवेलेबल है, इसीलिए इलॉन मस्क उनके को इंजीनियर के साथ रशिया चले गए। उन्होंने रशियन से वो रॉकेट इलॉन मस्क को बेचने की डिमांड की। उन्हें वो एक सिंगल रॉकेट की कीमत $8 मिलियन कहा था। वो रॉकेट काफ़ी महंगा इलॉन मस्क को लग रहा था। लेकिन उनको 3 रॉकेट की ज़रूरत थी। उन्हें लगा कि ये 2 रॉकेट के बदले 8 मिलियन मांग रहे हैं, लेकिन रशियंस एक सिंगल रॉकेट के बदले उन्हें 8 मिलियन की डिमांड कर रहे थे। इसी वजह से इलॉन मस्क वहाँ से वापस आ गए, वो रोडी कैंसिल हो गई। इलॉन मस्क सेकंड बार वहाँ पर चले गए। उन्होंने उनसे वो डिमांड की कि वो उस रॉकेट की कीमत को थोड़ा कम कर दे, लेकिन रशियन ने अपनी रॉकेट की कीमत के ऊपर ठाम रहे। वो $8 मिलियन ही इलॉन मस्क को रॉकेट बेचना चाहते थे, इसीलिए इलॉन मस्क वहाँ से वापस आ गए। इलॉन मस्क ने सोचा अगर एक रॉकेट इतना महंगा जा रहा है तो मुझे 3 रॉकेट की ज़रूरत है, ये काफ़ी महंगा डील होने वाली थी। इसी वजह से इलॉन मस्क ने सोचा कि हम खुद के ही रॉकेट बनाते हैं और उसे खुद ही असेंबल करके स्पेस में भेज देते हैं। इलॉन मस्क ने दुनिया की जितने भी रॉकेट बनाने वाले एक्सपर्ट हैं उन सबको अपनी कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट किया, और जितने भी एक्सपर्ट थे उनकी कंपनी में काम करने के लिए आ गए। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इलॉन मस्क ने अपना पहला रॉकेट स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया। वो रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए रेडी हो गए। जब उन्होंने उस रॉकेट को स्पेस में भेजा तो कुछ ही सेकंड के बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इलॉन मस्क की 4 साल की मेहनत फेल होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो रुकने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने लगातार 2-3 अटेम्प्ट किया और लगातार उनके अटेम्प्ट फेल हो गए। वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे। अगर नॉर्मल इंसान होगा तो वो कहेगा कि इस एजेंसी को बंद करके अपना अगला बिजनेस कर लेगा, लेकिन इलॉन मस्क ने रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त से, अपने कलीग से, अपने भाई से कुछ पैसे उधार लिए और अपना 4th अटेम्प्ट शुरू कर दिया। यानी कि कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना 4th अटेम्प्ट के लिए रॉकेट स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया, और फिर टाइमर शुरू हो गया। 5 4 3 2 1 0 गो। रॉकेट ऊपर चला गया। का 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स आज दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जो